क्या सुदेश महतो का प्रेशर पॉलिटिक्स फेल हो रहा है? क्या सीट शेयरिंग पर भाजपा और आजसू में नहीं बन रही बात? क्या जयराम महतो और सरयू राय भाजपा के लिए बन रहे हैं परेशानी का सबब? ये तमाम सवालात एक बार फिर से उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की नेतृत्व वाली एनडीए में सीट शेयरिंग आसान नहीं दिख रही है। कहीं आजसू को लेकर पेच फंसता दिख रहा है, तो कहीं जयराम महतो और सरयू राय मुश्किलें खड़ी करते दिखाई दे रहे हैं। इस मुश्किल की घड़ी में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी पीछे नहीं है। भाजपा के ऊपर जेडीयू का भी प्रेशर है। ऐसे में इस बार का झारखंड का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए कठिनाई भरा साबित हो सकता है। सबसे पहले बात करें आजसू के प्रेशर पॉलिटिक्स की, तो पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा को भाजपा की ओर से झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रभार सौंपा गया है, यानी राज्य में भाजपा को जीत दिलाने की जिम्मेदारी हिमंता की है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वही तय करेंगे, किन्हें टिकट देना है, जीत के लिए क्या रणनीति होगी, क्या मुद्दे होंगे, ये सभी कुछ हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ही डिसाइड करेंगे। ऐसे में सुदेश महतो और हिमंता बिस्वा शर्मा की मुलाकात कई मायनों में अहम हो जाती है। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर आयोजित भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक में से ये खबर निकलकर सामने आई कि सुदेश महतो कम से कम 1 दर्जन सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा केवल 6 से 7 सीटों पर ही उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। इनमें सिल्ली, रामगढ़, डुमरी, गोमिया, तमाड़ और बड़का गांव शामिल है, जबकि आजसू ईचागढ़, गांडे, चंदनक्यारी, पाकुड़ और लोहरदगा सीट पर भी दावा ठोक रही है। ऐसे में आजसू भाजपा से इन सीटों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह कर रही है। इस वजह से पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो हिमंता बिस्वा शर्मा को मनाने में लगे हुए हैं। इस बार उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स फेल होने की संभावना भी दिख रही है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जयराम महतो की पार्टी विधानसभा चुनाव में आजसू के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। कुछ सीटों पर जेबी केसेस आजसू पर भारी भी पड़ सकती है, जबकि भाजपा इस बार हर हाल में जीत हासिल कर सत्ता में वापसी करना चाहती है। ऐसे में भाजपा हर संभावनाओं को तलाशने में जुटी हुई है। चर्चा है कि भाजपा के कई नेता सरयू राय और जयराम महतो की भी नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं। इससे आजसू भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इन सब के बीच झारखंड की राजनीति में सरयू राय भी तीसरा कोण बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आजसू के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित कर सरयू राय ने सभी को चौंका दिया था। इस बार सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वह तो अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में करने का भी संकेत दे रहे हैं। नीतीश कुमार से सरयू राय की हाल के दिनों में 2 बार मुलाकात भी हो चुकी है। नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ गठबंधन कर झारखंड में 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जेडीयू ने तो पहले से ही अपने लिए विधानसभा की सीटें चिन्हित भी कर ली हैं। इन सीटों में डाल्टनगंज, बिश्रामपुर, मांडू, बाघमारा, छतरपुर, चतरा, पांकी, तमाड़, हुसैनाबाद, गोड्डा, देवघर और डुमरी शामिल है। सरयू राय की विधानसभा सीट पूर्वी जमशेदपुर को मिलाकर यह संख्या 13 की हो जाती है, यानी तब जेडीयू 13 सीटों की दावेदारी करेगी। हालांकि अगर गठबंधन में बात नहीं बनी तो संभव है कि जेडीयू इस बार अकेले ही चुनावी मैदान में उतर जाएगी। जेडीयू की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक भाजपा के साथ उसका संबंध केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, राज्यों के चुनाव के लिए नहीं है। ऐसे में एनडीए में इस बार सीट का बंटवारा कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। इस बार जहां आजसू और भाजपा साथ है, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस बार भाजपा को अपने दोनों सहयोगी दलों को साधना किसी चुनौती से कम नहीं है।
आजसू पिछली बार की ही तरह सीटों की दावेदारी करेगी। भाजपा जितनी सीटों पर पिछली बार लड़ी थी वह उन सीटों को छोड़ना नहीं चाहेगी। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने अभी तक सीटों की संख्या पर जुबान नहीं खोली है, लेकिन उनकी दावेदारी भी खासा रहने की संभावना है। पिछले बार भी लोकसभा चुनाव के बाद आजसू और भाजपा का रिश्ता विधानसभा चुनाव में सीटों के सवाल पर ही टूट गया था। इसलिए भाजपा की नेतृत्व वाली एनडीए में सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे की राह कांटे से बिछी हुई दिख रही है। वैसे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।